जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। बेटा, तू थक गया है ना? मैं देख रहा हूं तेरे चेहरे पर कई जन्मों की थकावट है। तू ढूंढ रहा है शांति, पर शांति मिलती नहीं। तूने घंटों पूजा की, माला जपी, मंत्र पढ़े, उपवास रखे, फिर भी दिल में वही खालीपन, वही अधूरापन। क्यों? क्योंकि बेटा, पूजा के शब्द यदि मन को स्पर्श न करें तो वे केवल ध्वनि रह जाते हैं। माला की गिनती अगर हृदय से जुड़ी न हो तो वह व्यापार बन जाती है। श्री कृष्ण को तेरे शब्दों से ज्यादा तेरे मौन की प्रतीक्षा है। भक्ति कोई वस्तु नहीं जो ईश्वर के चरणों में रखकर उनसे कुछ मांग लिया जाए। भक्ति तो एक ऐसा भाव है जो मांग को भी भुला दे, और जब मांग समाप्त होती है तभी कृपा प्रकट होती है। मैंने जीवन में ऐसे अनगिनत भक्त देखे हैं जो रोज पूजा करते हैं, लेकिन चेहरा तनाव से भरा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी पूजा एक कर्तव्य बन गई है, प्रेम नहीं रही। जब पूजा काम बन जाए तब उसका आनंद समाप्त हो जाता है। कृष्ण को काम नहीं चाहिए बेटा, उन्हें प्रेम चाहिए। तेरी आंखें कह रही हैं, तूने बहुत मांगा है प्रभु से, सुख, शांति, समाधान। पर क्या तूने कभी यह पूछा है, हे प्रभु, आप क्या चाहते हैं मुझसे? भक्ति का सच्चा आरंभ तब होता है जब तू पूछना छोड़ दे और सुनना शुरू करे। जो भक्त केवल इसलिए पूजा करता है कि उसके जीवन में सुख आए, वह भगवान को साधन बना लेता है। और भगवान बेटा साधन नहीं होते, वे स्वयं ही साध्य हैं। जब तू उन्हें साध्य बना लेगा तो सुख अपने आप तुझे ढूंढेगा। कभी कभी मैं देखता हूं कोई मंदिर में खड़ा है, हाथ जोड़े हैं, लेकिन आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर हैं। क्या यह भक्ति है बेटा? नहीं, यह तो शरीर की उपस्थिति है। आत्मा तो कहीं और है, और जहां आत्मा नहीं है वहां श्री कृष्ण कैसे आएंगे? तेरा दुख इस बात का प्रमाण नहीं कि भगवान तुझसे रूठे हैं। तेरा दुख इस बात का संकेत है कि तू अभी भी उनसे कुछ मांग रहा है। और मांग बेटा हमेशा अधूरी ही रहती है। जितना मांगेगा उतना दुख पाएगा, जितना समर्पण करेगा उतना शांति पाएगा। मैंने एक वृद्धा को देखा था जो रोते रोते पूजा करती थी। उसकी पीड़ा सच्ची थी, लेकिन भक्ति नहीं, क्योंकि वह हर आंसू के बदले भगवान से कुछ चाहती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, अम्मा, तू भगवान को पाने आई है या उनका दिल दुखाने? भगवान दुखी नहीं होते तेरे रोने से, वे करुणा से भर जाते हैं। जब तू रोकर भी मुस्कुराता है, जब तू तकलीफ में भी कहता है, प्रभु आपकी मर्जी प्यारी है, तब कृष्ण तेरे चरणों में आ बैठते हैं। कभी तूने ध्यान दिया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता रणभूमि में सुनाई थी, मंदिर में नहीं। क्योंकि जीवन की असली पूजा वहीं होती है जहां तू अपने कर्तव्यों का पालन करता है। युद्ध में भी जब तू धर्म पर अडिग रहे, वही सच्ची भक्ति है। हर दिन तुलसी चढ़ाने से अच्छा है एक दिन किसी भूखे को भोजन दे देना। हर मंत्र से ज्यादा असरकारी वह मौन है जिसमें तू किसी टूटे हुए मन को सुन लेता है। भक्ति का मूल्य जप में नहीं, करुणा में है। जो पूजा करके घमंड पाल ले, मैं कितना बड़ा भक्त हूं, वह भक्त नहीं, व्यापारी है। और व्यापार में हानि लाभ होता है, लेकिन प्रेम में केवल समर्पण होता है। श्री कृष्ण को भक्त नहीं चाहिए जिन्हें
अपनी भक्ति का बखान करना आता हो। उन्हें ऐसे हृदय चाहिए जो अपने हर धड़कन में उनका नाम लें, बिना शब्दों के। कभी कभी ईश्वर तुझे तेरी पूजा से भी दूर कर देते हैं ताकि तू उनकी सच्चाई तक पहुंच सके। जब तू निराश हो जाता है अपने हर प्रयास से, तब वे कहते हैं, अब सुन, मैं तेरे भीतर हूं, बाहर नहीं। भक्ति तब गहरी होती है जब तू खुद को भुला देता है, जब तुझे न अपने पुण्य याद रहते हैं न पाप, जब केवल एक भाव रह जाता है, हे प्रभु, मैं हूं ही नहीं, केवल आप हैं। यही विसर्जन है, यही मोक्ष का प्रारंभ है। कई बार तू पूजा में फल ढूंढता है, आज कितना ध्यान लगाया, क्या अनुभव हुआ? पर ध्यान कोई अनुभव पाने का यंत्र नहीं है बेटा, वह खुद को खो देने की विद्या है। जब कुछ नहीं घटे और फिर भी तू बैठा रहे, वही सच्चा ध्यान है। तेरा दुख केवल इसीलिए है क्योंकि तू अपने प्रयासों में मैं को केंद्र में रखता है, और जहां अमय है वहां कृष्ण नहीं। जब तू कहेगा मैं कुछ नहीं, तब वो कहेंगे तू ही सब कुछ। भक्ति एक नदी की तरह है बेटा, जो बहती है चुपचाप। उसमें कलकल की आवाज नहीं होती, उसमें कोई तमाशा नहीं होता। वह अपने मार्ग में सब कुछ हर लेती है, अभिमान, अपेक्षा, भय, और शुद्ध होकर प्रभु के सागर में विलीन हो जाती है। तो मेरे बच्चे, अगर तू पूजा करते हुए भी दुखी है तो रुक जा, पूछ खुद से, क्या मैं पूजा कर रहा हूं या अपने दुख को ढक रहा हूं? यदि उत्तर ईमानदारी से मिल जाए तो समझ लेना, श्री कृष्ण ने तेरे भीतर बोलना शुरू कर दिया है। तू अकेला नहीं है, प्रभु तेरे पास है। बस अपनी पूजा को प्रेम बना ले, अपने कर्म को अर्पण बना दे और अपने मन को निर्मल बना ले। शेष सब कृष्ण पर छोड़ दे, वही तेरी भक्ति को मुकाम देंगे और वही तेरे दुख को भी मधुर बना देंगे। बेटा, जब कोई व्यक्ति दुख की गहराइयों में डूबा होता है, जब जीवन की धारा उल्टी बहने लगती है, तब वह भागता है भगवान की ओर। वह सोचता है, अब मैं खूब पूजा करूंगा, खूब पाठ करूंगा, खूब व्रत करूंगा और भगवान मेरा दुख हर लेंगे। लेकिन वह यह भूल जाता है कि भगवान से सौदा नहीं होता। जो पूजा व्यापार की भावना से की जाती है, वह भक्ति नहीं बन पाती, और जब भक्ति नहीं होती तब शांति भी नहीं होती। जब कोई केवल इसलिए माला फेरता है कि उसके दुख दूर हो जाएं, तो वह माला नहीं फेर रहा, वह जी अपने स्वार्थ का व्यापार कर रहा है। और बेटा, श्री कृष्ण की राह पर चलने वाला व्यापारी नहीं होता, वह प्रेमी होता है। जो मनुष्य केवल दुख आने पर मंदिर जाता है, वह मंदिर नहीं, एक दुकान समझ रहा है ईश्वर को, जबकि मंदिर तो आत्मा का आईना है। वहां जाया जाता है आत्मसमर्पण के लिए, न कि अपनी इच्छाओं की सूची देने के लिए। भक्ति तब खिलती है जब मन शांत हो, जब आंखें नम हो और हृदय कहे, प्रभु तू चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे तेरी शरण में ही रहना है। यही सच्ची पूजा है, यही वह भाव है जो दुख को भी अमृत बना देता है। जब पूजा का उद्देश्य केवल दुख से मुक्ति हो जाए, तब वह पूजा नहीं रहती, वह डर बन जाती है। और बेटा, डर में किया गया कोई भी कार्य तुम्हें ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण भय से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। जो व्यक्ति पूजा को बोझ समझकर करता है, जैसे कोई दंड भुगत रहा हो, उसके भीतर का आनंद सूख जाता है। क्योंकि पूजा जब तक प्रेम से न हो, वह केवल शब्दों की पुनरावृत्ति है। वह मन के ऊपर एक परत है, भीतर कोई प्रकाश नहीं। एक बार एक वृद्ध भक्त रोते हुए श्री कृष्ण से कह रहे थे, प्रभु मैंने जीवन भर पूजा की, फिर भी दुख नहीं गया, क्यों? प्रभु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तूने दुख को हटाने की शर्त पर मेरी पूजा की थी, प्रेम से नहीं। वही उत्तर हम सबको समझना होगा। जिनके मुख पर भजन है पर हृदय में द्वेष, उनके जीवन में न भक्ति है न शांति। क्योंकि पूजा का अर्थ केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे रावण को पहचानना भी है। जो व्यक्ति पूजा करता है
पर घर लौटकर अपनों को तिरस्कार से देखता है, दूसरों की निंदा करता है, वह स्वयं अपने दुख का बीज बो रहा है। भक्ति केवल मंदिर तक नहीं, व्यवहार तक फैलनी चाहिए, तभी वह सच्ची होती है। असली पूजा तब होती है जब तुम रोते हुए कहो, प्रभु मुझे कुछ मत दे, बस इतना कर कि मैं तुझसे जुड़ा रहूं। तब तुम्हारे दुख भी साक्षी बन जाएंगे और तुम आनंद में रहोगे, चाहे जीवन कैसा भी हो। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले कई बार इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे पूजा को साधन नहीं, साध्य समझ बैठते हैं, जबकि पूजा एक राह है, मंजिल नहीं। मंजिल है श्री कृष्ण का प्रेम। एक मां जब अपने बच्चे को गोद में लेकर कहती है, बेटा तू रहे या ना रहे, मैं तुझे चाहती रहूंगी। यही भाव जब पूजा में आता है तब प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। यही भाव दुख को पिघला देता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने आज 5 बार आरती कर ली तो कल मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। ये सोच पूजा को सौदेबाजी बना देती है और श्री कृष्ण सौदे नहीं करते, वे समर्पण देखते हैं। तपस्या वह नहीं जो शरीर को कष्ट दे, तपस्या वह है जो मन को निर्मल कर दे, और निर्मल मन ही श्री कृष्ण का सच्चा मंदिर होता है। वहां जब तुम बैठते हो तो दुख भी तुम्हें छू नहीं पाता। भक्ति में सबसे पहला कदम होता है अपनी अपेक्षाएं छोड़ना। जब तक तुम भगवान से कुछ मांगते रहोगे तब तक तुम केवल दाता को देखोगे, ईश्वर को नहीं। जब मांगना रुकता है तब दर्शन शुरू होता है। दुख में किया गया भजन यदि उसे भी तुम्हारा हृदय न छू सके तो वह केवल वाणी का भ्रम है। भजन वह है जो आंसू में घुला हो, जो श्री कृष्ण के चरणों में एक पिघलते हृदय की भाषा हो। जो व्यक्ति दिखावे के लिए पूजा करता है, दूसरों को दिखाने के लिए, वह पूजा नहीं अभिनय कर रहा है। और अभिनय में भाव नहीं होता, भाव के बिना ईश्वर नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हृदय का वास करता हूं, मंदिरों का नहीं। जो मुझे अपने मन की सच्चाई में बुलाता है, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। और जब प्रभु प्रकट होते हैं तब दुख भी एक अनुभव बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है। कभी कभी दुख इसलिए बना रहता है क्योंकि भगवान तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहे, तुम्हें भीतर से जगाना चाह रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम पूजा से आगे बढ़ो, प्रेम की ओर आओ, समर्पण की ओर आओ, क्योंकि वही मार्ग है शांति का। बेटा, कई बार लोग पूछते हैं, गुरुदेव हम रोज मंदिर जाते हैं, घंटों जप करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी सुख क्यों नहीं आता? जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आती हैं? तब मैं उन्हें प्रेम से कहता हूं, पूजा पाठ का उद्देश्य सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। जब मन भीतर से निर्मल होगा तभी ईश्वर का सच्चा अनुभव होगा। सिर्फ दीप जलाने से अंधकार नहीं मिटता जब तक अंतर्मन में ज्ञान का प्रकाश न हो। पूजा के साथ साथ यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान और लोभ हो तो वह पूजा नहीं, केवल क्रिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रयच्छति। भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। यदि पूजा में भाव नहीं है, केवल दिखावा है, तो वह ईश्वर तक नहीं पहुंचती। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन 108 बार मंत्र जपता है परंतु घर जाकर अपने ही परिवार से कटु वचन बोलता है, उसकी पूजा क्या फल देगी? मनुष्य की सच्ची पूजा तो उसका व्यवहार है। जब मन, वचन और कर्म एकारूप हो जाए तभी सच्ची भक्ति प्रकट होती है। कई बार हम पूजा को लेन देन की तरह करने लगते हैं। हे भगवान, मैंने इतना व्रत किया, अब मुझे यह फल दो। परंतु ईश्वर सौदागर नहीं है। वह प्रेम चाहता है, समर्पण चाहता है। जो पूजा केवल भय से की जाती है वह प्रेम नहीं है। जो पूजा स्वार्थ से की जाती है वह भक्ति नहीं है। जो पूजा नियमों से बंधी हो वह मुक्ति का मार्ग नहीं है। सच्ची पूजा वह है जो हृदय से उठे और शांति बनकर लौटे। मन को शुद्ध करना ही सच्चा साधन है। जब तक भीतर क्रोध,
मोह और भ्रम है, तब तक बाहर की पूजा व्यर्थ है। जैसे कीचड़ में कमल नहीं खिल सकता, वैसे ही अशांत मन में ईश्वर नहीं बसता। कभी कभी भक्त सोचते हैं, मैं तो प्रतिदिन पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? इसका उत्तर सरल है। पूजा तुम्हें कष्टों से नहीं बचाती, बल्कि कष्टों को सहने की शक्ति देती है। सच्ची पूजा वह नहीं जो दुख को मिटा दे, बल्कि वह है जो दुख में भी तुम्हारा मन डिगने न दे। जब तुम ईश्वर के निकट हो जाते हो, तब संसार के घाव भी आशीर्वाद लगने लगते हैं। एक बार एक साधक ने मुझसे कहा, गुरुदेव, मैं रोज 3 घंटे का जप करता हूं, फिर भी जीवन में कुछ नहीं बदलता। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या तुमने अपने स्वभाव को भी बदला? क्या तुमने उस जप का प्रभाव अपने व्यवहार में उतारा? केवल माला फेरने से कुछ नहीं होता जब तक मन न बदले। पूजा पाठ एक साधन है, साध्य नहीं। यदि साधन को ही लक्ष्य बना लिया तो हम भटक जाएंगे। जैसे भोजन करने का उद्देश्य पोषण है, स्वाद नहीं, वैसे ही पूजा का उद्देश्य आत्मिक उत्थान है, मनोरंजन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही मुझे प्रिय है। इसी प्रकार जो निष्काम भाव से पूजा करता है उसे जीवन में शांति मिलती है, भले ही सुख दुख आते जाते रहें। हमें समझना होगा कि पूजा केवल मंदिर में दिया जलाने तक सीमित नहीं है। यदि तुम्हारे घर में कोई भूखा सो जाए और तुम दीप जलाकर सोचो कि मैंने पूजा कर ली, तो वह पूजा अधूरी है। हर दिन जब तुम किसी को क्षमा करते हो, वह पूजा है। जब तुम क्रोधित होकर भी मौन रहते हो, वह तपस्या है। जब तुम अपने लाभ को त्याग कर किसी और की भलाई सोचते हो, वह सच्ची आरती है। पूजा का अर्थ है पी से पवित्रता और जा से जागरूकता। जब तक पूजा तुम्हारे भीतर जागरूकता और पवित्रता नहीं लाती, तब तक वह केवल कर्मकांड है। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, भजन बिनु नाहिं करतार। परंतु भजन वह नहीं जो केवल कंठ में हो, भजन वह है जो जीवन में प्रकट हो। जब जीवन ही भजन बन जाए, तब ईश्वर दूर नहीं रहता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मानुस्मर युद्ध च, अर्थात स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। केवल स्मरण करो और संसार से भागो नहीं। जीवन की चुनौतियों से भागना पूजा नहीं है, उनका सामना करना ही भक्ति है। बेटा, तेरे मन में एक सवाल है जो तू पूछ नहीं पा रहा, पर तेरा हृदय रो रहा है उस प्रश्न के भीतर कि मैं तो रोज पूजा करता हूं, माला जपता हूं, मंदिर जाता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? आज उसी प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण तुझसे कहना चाहते हैं मेरे माध्यम से। तू सुन, शांत होकर, प्रेम से, ध्यान से, जैसे कोई मां अपने बच्चे के कान में लोरी कह रही हो। पूजा तभी फल देती है जब वह तुझे भीतर से बदल दे। यदि तू वैसा ही बना रह जाए जैसे तू पहले था, तो वह पूजा नहीं, केवल समय की गिनती है। बहुत लोग पूजा में बैठते हैं, घंटों जपते हैं, पर उठते हैं तो भीतर वैसा ही क्रोध, वैसा ही अभिमान, वैसी ही कटुता लेकर चलते हैं। पूजा का अर्थ समय बिताना नहीं है, पूजा का अर्थ आत्मा को तराशना है। जैसे लोहे को गर्म करके ठोक पीट कर तलवार बनाया जाता है, वैसे ही पूजा का ताप आत्मा को शुद्ध करता है। पर जब तू केवल दिखावे के लिए दीप जलाता है, तो वह दीप तुझे नहीं, तेरे अहंकार को प्रकाश देता है। जो पूजा करता है पर किसी की पीड़ा नहीं समझता, वह देवताओं के सामने नहीं, अपने स्वार्थ के आईने में झुकता है। क्या तूने कभी सोचा कि तेरा भगवान तुझसे क्या चाहता है? क्या वह तुझसे 12 माला चाहता है, या बस एक करुणा भरी दृष्टि किसी भूखे को? जो व्यक्ति मंदिर में तो घंटों बैठ सकता है, पर बाहर किसी भूखे को देखकर आंखें फेर लेता है, वह पूजा नहीं कर रहा, वह सौदा कर रहा है। वह सोचता है कि ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे कुछ मंत्रों से और फिर दुख भाग जाएंगे। लेकिन बेटा, श्री कृष्ण कोई व्यापारी नहीं है, वे प्रेमी हैं। उन्हें तेरे मंत्र नहीं, तेरा मन चाहिए।
श्री कृष्ण को पाना है तो माला नहीं, ममता चाहिए। जल नहीं, जीवन चाहिए। और दीपक नहीं, दया चाहिए। कितनी बार तूने प्रेम से किसी के दुख को सुना, कितनी बार तूने किसी को बिना कारण मुस्कान दी। पूजा तब तक अधूरी है जब तक वह तेरे जीवन में करुणा बनकर न बहे। जो पूजा केवल हाथों से हो वह थकाती है, पर जो पूजा हृदय से हो वह मुक्त करती है। दुख इसलिए नहीं है कि तू पूजा नहीं कर रहा, दुख इसलिए है कि तू पूजा से बदल नहीं रहा। वह जो हर सुबह घंटे बजाता है पर शाम को किसी पर कटु वचन बरसाता है, उसका धर्म केवल ध्वनि है, दिव्यता नहीं। धार्मिक बनना सरल है बेटा, बस कुछ नियम पालो, कुछ वस्त्र धारण कर लो, कुछ शब्द रट लो। पर दिव्य बनना कठिन है, वहां तुझे झुकना पड़ता है, मिटना पड़ता है, अपने भीतर के हर अभिमान को त्यागना पड़ता है। जब तक तू अपने आप को ऊंचा मानेगा, तेरी पूजा तुझे भगवान के करीब नहीं ले जाएगी, वो तुझे तेरे ही भ्रम में कैद कर देगी। सच्ची पूजा वह है जो तुझे नम्र बनाती है, जो तुझे दूसरों से बड़ा बनाए। वह अहंकार है, आराधना नहीं। मैंने देखा है कई भक्त इतने घमंडी हो जाते हैं अपने जप तप नियमों पर कि उन्हें लगता है वे अब श्रेष्ठ हो गए हैं। पर बेटा, श्री कृष्ण ने कभी श्रेष्ठ को नहीं अपनाया। उन्होंने सुदामा को गले लगाया जिसने केवल प्रेम दिया। उन्होंने द्रौपदी को बचाया जिसने केवल पुकारा। पूजा नहीं की थी, नियम नहीं निभाए थे, बस पूर्ण समर्पण था। जहां हृदय कांपता है प्रेम में, वहां श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वहां घंटियां नहीं बजती, आत्मा गूंजती है। क्या तूने कभी किसी ऐसे क्षण में प्रभु को महसूस किया है जब तूने किसी के लिए रोया हो, जब तूने अपने दुख भूलकर किसी को सहारा दिया हो? वही पूजा के क्षण हैं जिन्हें गीता पूजा नहीं, योग कहती है। वह एकत्व जब तू और दूसरा अलग नहीं रहते, जब तेरा सुख किसी और की मुस्कान बन जाए। तेरी माला तब तक अधूरी है जब तक उसमें करुणा की मोती न पिरोई जाए। तू रोज मंत्र बोलता है, पर क्या किसी भूखे की थाली बन पाया है? क्या तू किसी रोते हुए को कंधा दे सका है? तेरी भक्ति वह नहीं जो तू मंदिर में करता है, वह है जो तू अपने व्यवहार में जीता है। प्रभु की पूजा तब होती है जब तू अपने स्वार्थ की सीमाओं से बाहर निकलकर संसार को अपना मानता है। भगवान से मिलने के लिए सीढ़ियां नहीं चाहिए, सिर झुकाने की आदत चाहिए। जो स्वयं को बहुत धार्मिक मानते हैं अक्सर सबसे ज्यादा क्रूर हो जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अब उनके पास ईश्वर का विशेष अधिकार है, अब वे न्यायाधीश हैं, भक्त नहीं। पर श्री कृष्ण न्याय नहीं, दया करते हैं। वे तुझसे निर्णय नहीं मांगते, वे तुझसे प्रेम मांगते हैं। जो पूजा से प्रेम न पाए वह फिर पूजा को छोड़कर दिखावा बना लेता है, और वही दिखावा तुझे दुख देता है। तू दुखी क्यों है? क्योंकि तूने समझ लिया कि पूजा ही सब कुछ है। पर बेटा, पूजा केवल पहला चरण है। जैसे बीज बोना पहला काम है, पर पौधा तब बढ़ेगा जब तू पानी देगा, धूप साया देगा, ध्यान देगा। वैसे ही पूजा से बीज बोया, पर अब तूने प्रेम देना है, सेवा करनी है, क्षमा करनी है। श्री कृष्ण तुझसे बड़े कर्म नहीं चाहते, वे तुझसे छोटा सा मन चाहते हैं जो उनकी मूरत बन सके। जो अपनी पूजा को दूसरों पर थोपता है वह भक्त नहीं होता, वह व्यापारी होता है। जो अपने जप का बखान करता है वह श्री कृष्ण को नहीं, संसार को दिखा रहा होता है। बेटा, जिस दिन तू चुपचाप भक्ति करेगा उसी दिन तू भगवान के सबसे पास होगा। उनकी वाणी शोर में नहीं सुनाई देती, वह तो मौन में मिलती है। ईश्वर तब आते हैं जब तू थक कर बैठता है, पर शांति से, समर्पण से, आंखें बंद करके नहीं, हृदय खोलकर। तेरा दुख तुझसे कुछ कहना चाहता है। वह कहता है कि अब तू बदल, अब तू केवल कर्म कांड न कर, अब तू आराधना को आत्मा बना।
अब तू भगवान को मंदिर में नहीं, मन में बसा। तेरे दीपक का प्रकाश तब तक बाहर है जब तक तू भीतर न जले। भीतर का दीप जलेगा तभी अंधकार मिटेगा। कितना भी प्रकाश तू बाहर करे, जब तक भीतर अंधकार है तू सच्ची भक्ति नहीं कर पा रहा। यह अंधकार तेरे अहम का है, तेरे स्वार्थ का है, तेरे भय का है। प्रभु को देखने के लिए आंखों की नहीं, हृदय की ज्योति चाहिए। और यह ज्योति तब जगती है जब तू स्वयं को मिटा देता है। जिस दिन तू अपने आप को छोटा मानेगा, उसी दिन प्रभु तुझे अपनी गोद में उठा लेंगे। तेरा प्रभु तुझसे दूर नहीं है, वह तुझ में ही है। पर तू इतना शोर मचाता है पूजा पाठ का कि उसका मौन तुझ तक पहुंच ही नहीं पाता। आज से पूजा कर, लेकिन प्रेम से, न कि भय से। प्रभु को रिझा नहीं, अपनाना है। भक्ति तब फलती है जब वह पिघलती है, और पिघलती है तब जब तू कठोर नहीं, कोमल होता है। आश्रमों में, मंदिरों में हजारों लोग वर्षों से पूजा कर रहे हैं, फिर भी अशांति, झगड़े, द्वेष और दुख क्यों? क्योंकि पूजा भीतर नहीं गई, वह बस शब्दों में फंसी रही। अब समय है कि तू शब्दों को जीवन बना ले। श्री कृष्ण को चाहिए नर्तन करता मन, रोते हुए जीवन नहीं। तू क्यों रो रहा है? क्योंकि तूने भक्ति को बोझ बना लिया है। छोड़, अब उसे प्रेम बना। देख कैसे तेरा जीवन नृत्य बन जाएगा। बच्चों, जब कोई अपने जीवन में दुखी होता है और फिर वह दुख उसे मंदिर की चौखट तक ले आता है, तो समझो उसका भाग्य जाग रहा है। लेकिन यदि वह वहीं रुक गया, केवल सिर झुकाने और दीप जलाने तक ही सीमित रह गया, तो वह पूजा नहीं, वह सौदा बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कभी नहीं कहा कि केवल नाम जपने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, भाव से पूजो, ज्ञान से जियो, कर्म से प्रेम करो। जो पूजा केवल भय से होती है, वह पूजा नहीं, वह व्यापार है। और जहां व्यापार होता है, वहां प्रेम का वास नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि जितना अधिक माला फेरेंगे उतना अधिक सुख मिलेगा, परंतु हृदय की गहराई में यदि मोह, क्रोध और ईर्ष्या भरा हो, तो वह माला भी केवल सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट बन जाती है। सच्चा पूजक वह नहीं जो सबसे ऊंचा दीप जलाए, बल्कि वह है जो भीतर की अंधकार को पहचान कर अपने अहंकार के दीप को बुझा दे। कई लोग पूजा में इतने लीन हो जाते हैं कि जीवन की पुकार को सुनना ही भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि पूजा से दुख मिटेगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं दुख नहीं मिटता, दृष्टि बदलती है। भक्त वही नहीं जो हर व्रत रखे, भक्त वह है जो जीवन की हर कठिनाई को प्रसाद की तरह स्वीकार करे। कई लोग पूजा करते हुए अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। शरीर मंदिर में है, पर मन बाजार में भटक रहा होता है। ऐसी पूजा से आत्मा शांत नहीं होती, उल्टा अशांति और भ्रम और बढ़ते हैं। यदि पूजा तुम्हारे भीतर विनम्रता नहीं ला रही, तो वह पूजा नहीं, वह एक दिखावा है। सच्चा भक्त तो अपनी पूजा से इतना सरल हो जाता है कि उसके आसपास के लोग भी उसे देखकर ईश्वर को महसूस करने लगते हैं। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम कम जपे, दुख इसलिए आता है कि तुमने जप को साधन बना दिया, साध्य नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस हृदय में वास करता हूं जहां प्रेम है, जहां सेवा है, जहां ममता है। परंतु कई बार हम पूजा में इतना खो जाते हैं कि किसी भूखे की पुकार भी हमें सुनाई नहीं देती। क्या यह पूजा ईश्वर को प्रिय होगी? नहीं। वह तो कहता है, जो एक पत्ता, एक फूल, एक जल की बूंद भी मुझे प्रेम से देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। कभी कभी लोग पूजा को दुख से मुक्ति की गारंटी समझ लेते हैं, और जब मनचाही राहत नहीं मिलती तो ईश्वर से भी मोह भंग हो जाता है। परंतु यह मोह भंग नहीं, यह आत्मभ्रम का अंत होता है। तब ईश्वर कहता है, अब तू समझा, अब आओ मेरे पास, अब बात करेंगे जीवन की। सत्य यह है कि पूजा का फल पूजा नहीं है, पूजा का फल है समर्पण। जो समर्पण नहीं करता, वह चाहे जितनी बार आरती करे, भीतर
शांति नहीं पाता। असली आरती तो वह होती है जिसमें तुम अपनी इच्छा के लौ को बुझाकर ईश्वर की इच्छा के दीप को जलाओ। जो पूजा तुम्हें अपने से दूर कर दे, जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ बना दे, वह पूजा नहीं, वह आत्म प्रवंचना है। श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं, जो सबको समान दृष्टि से देखता है वही मेरा सच्चा भक्त है। फिर यदि तुम्हारी पूजा तुम्हें घमंडी बना रही है तो सोचो तुम किसके चरणों में सिर झुका रहे हो। भक्ति का अर्थ है भीतर से टूटना और ईश्वर की गोद में स्वयं को रख देना। जो पूजा के बाद भी भीतर सख्ती बनाए रखता है वह केवल परंपरा निभा रहा है, भक्ति नहीं कर रहा। जब तुम पूजा करते हुए रो पड़ो तब समझो पूजा ने तुम्हारा हृदय छुआ है। पूजा वह नहीं जो केवल मंत्रों से हो, पूजा वह है जिसमें तुम हर जीव को प्रणाम करने लगो। जो गाय को देख मुस्कुराओ, जो चींटी पर पांव न रखने की चेष्टा करो, वही सच्चा भक्त है। यह हृदय का भाव है, यह श्री कृष्ण की लीला है। जो लोग अपने दुख का समाधान पूजा में खोजते हैं वे सही मार्ग पर हैं, पर यदि वे केवल पूजा में उलझ कर रह जाते हैं तो वे समाधान नहीं, एक नया दुख चुन लेते हैं। क्योंकि अब दुख के साथ साथ अपेक्षा भी जुड़ जाती है, और अपेक्षा भक्ति का सबसे बड़ा बाधक है। ईश्वर को पूजा नहीं चाहिए, उसे प्रेम चाहिए। जो प्रेम से भरा है वह बिना पूजा के भी ईश्वर के निकट है, और जो केवल पूजा से भरा है लेकिन प्रेम से रिक्त है वह ईश्वर से दूर ही रह जाता है। श्री कृष्ण को बुलाने के लिए घंटियों की नहीं, एक करुण पुकार की आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं कि रोज मंदिर जाकर भगवान को याद करना ही भक्ति है, लेकिन श्री कृष्ण तो हर जगह हैं। अपने माता पिता की सेवा में, एक बीमार को पानी देने में, एक अनाथ बच्चे को मुस्कुराने में। यदि तुम वहां पूजा नहीं कर पाए तो शयन कक्ष में घंटी बजाकर भी कुछ न होगा। जिस दिन तुम्हारी पूजा तुम्हारे स्वभाव को नम्र बना दे, जिस दिन तुम्हारी आंखों में दूसरों के दुख के लिए करुणा आ जाए, उस दिन समझो पूजा सफल हुई। सच्चा भक्त वह है जो दुख आने पर ईश्वर से शिकायत नहीं करता, बल्कि उनसे कहता है, हे कृष्ण, यह भी तुम्हारी लीला है, इसे भी सह लूंगा तुम्हारी याद में। जब यह भाव आ जाए तब समझो पूजा ने अपना कार्य कर दिया है। भक्त वही नहीं जो घंटों ध्यान करे, बल्कि वह है जो श्री कृष्ण की याद में एक पल भी रो दे, क्योंकि उसे एक आंसू में सैकड़ों माला के जप का सार छिपा होता है। उस पल ईश्वर उसके समीप आ जाते हैं और कहते हैं, अब तू सच्चा भक्त हुआ, अब मैं तुझसे दूर नहीं। यह पूजा पाठ केवल एक द्वार है। द्वार से भीतर जाने का साहस रखो, भीतर जाकर श्री कृष्ण को पालो, क्योंकि वह वही है जहां तुम्हारा अहंकार समाप्त होता है और समर्पण प्रारंभ होता है। आज तुम पूछते हो, मैं रोज घंटों पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, जप करता हूं, फिर भी मेरा जीवन दुख से क्यों भरा है? तो सुनो सुनो मेरे बच्चे, यह उत्तर तुम्हारे जीवन को प्रकाश दे सकता है। जो केवल क्रिया करता है वह कभी शांति नहीं पाता, क्योंकि शांति क्रिया में नहीं, भावना में छिपी होती है। तुमने हाथ तो जोड़ ली पर हृदय नहीं जोड़ा, तुमने दीप तो जला दिया पर भीतर अंधेरा ही रखा। ईश्वर को बाहर तलाशा पर भीतर मौन से डरते रहे। पूजा वह नहीं जो हाथों से होती है, पूजा वह है जो समर्पण से होती है। यदि तुम्हारा पूजा पाठ तुम्हें अहंकार दे रहा है तो वह भक्ति नहीं, एक दिखावा है, और दिखावे का कोई अंत सुख में नहीं होता। कई लोग सोचते हैं, मैं इतना भजन करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी में समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि तुम भजन को सौदे की तरह करते हो, मानो भगवान को रिश्वत देकर सुख खरीदना चाहते हो। लेकिन भगवान व्यापारी नहीं हैं, वे प्रेम के भूखे हैं। तुम पूजा करते हो, लेकिन क्या तुम्हारी वाणी में मधुरता आई? क्या तुमने अपने भीतर क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या को जला दिया? यदि नहीं तो पूजा का दीपक केवल धुआं बना, प्रकाश नहीं। ध्यान दो, ईश्वर को पाना है तो मैं को मिटाना होगा। तुम रोज कहते हो,
हे प्रभु, मेरी इच्छा पूरी करो। पर क्या तुमने कभी कहा, हे प्रभु, मुझे तेरी इच्छा में समर्पित कर? जो पूजा तुम्हें भगवान से दूर कर दे, जो तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ समझाए, वह पूजा नहीं, एक आत्ममोह है। सच्चा भक्त वो है जो ईश्वर को पाने की नहीं, ईश्वर को पहचानने की इच्छा करता है, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं, तुम्हारे धड़कते हृदय में ही छिपा बैठा है। बहुत से लोग पूजा को लक्ष्य बना लेते हैं, जबकि पूजा केवल एक साधन है अपने भीतर के अज्ञान को धोने का। अगर पूजा करते करते भी तुम्हारा हृदय कठोर है तो समझो तुम्हारी पूजा अभी अधूरी है। स्मरण रहे, भगवान को मंत्रों से नहीं, अपने व्यवहार से प्रसन्न करना होता है। यदि तुम दिन में 5 बार मंदिर जाओ लेकिन घर लौटकर अपनों से कटुता से बोलो, तो प्रभु तुमसे मुस्कुरा नहीं सकते। ईश्वर की कृपा उसी पर बरसती है जो अपने भीतर की अशांति को स्वीकार कर उसे ईश्वर के चरणों में रख देता है। प्रेम से भरा एक अश्रु 1000 घंटों के जप से अधिक मूल्यवान होता है। एक बार सच्चे हृदय से हे प्रभु कहना उस आडंबर से कहीं महान होता है जिसमें केवल ध्वनि होती है, संवेदना नहीं। वह पूजा जो तुम्हें शांत करे वह सच्ची है। वह पूजा जो तुम्हें दूसरों से प्रेम करना सिखाए वही ईश्वर के द्वार की कुंजी है। तुम सोचते हो मैं रोज व्रत रखता हूं फिर भी बीमार हूं, क्योंकि शरीर को कष्ट देने से आत्मा नहीं उठती। आत्मा तब उठती है जब तुम अपने स्वार्थ का त्याग करते हो। भगवान भूखे नहीं हैं तुम्हारे जल के, वे त्रसते हैं तुम्हारे निर्मल हृदय के। एक मां को बच्चे की मुस्कान प्रिय होती है, उसी तरह भगवान को तुम्हारा सच्चा हृदय प्रिय होता है। वो कृत्रिम दीपों से नहीं, तुम्हारे भीतर जली करुणा की लौ से प्रसन्न होते हैं। भक्ति का अर्थ है तुम्हारा समर्पण ऐसा हो जाए कि तुम्हें अपने सुख दुख की चिंता ही न रहे। तुम केवल भगवान की इच्छा में ही अपना आनंद देखने लगो। ईश्वर को पाने का मार्ग पूजा पाठ से होकर जरूर जाता है, पर वह वहीं रुकता नहीं, वह आगे बढ़ता है त्याग में, प्रेम में, क्षमा में, सेवा में। तुम जितना जितना अधिक पूजा करते हो उतना ही तुम्हें सरल, नम्र और विनम्र होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो तुम्हें रुककर देखना होगा, कहीं तुम पूजा नहीं बल्कि अपने पापों का आवरण तो नहीं बुन रहे। जो पूजा करते करते दूसरों को तुच्छ समझे वह परम पाप की ओर बढ़ रहा है। भक्ति वह है जो तुम्हें रोने नहीं देती, बल्कि तुम्हारे आंसुओं को भी प्रभु की मुस्कान बना देती है। और वह तभी संभव है जब पूजा भीतर उतरती है, शब्दों से परे, भावनाओं तक। मैं तुमसे कहता हूं हे आत्मन, यदि तुम्हारा जप, तुम्हारी आरती, तुम्हारा उपवास तुम्हें और सहनशील नहीं बना रहा तो तुम केवल शरीर की साधना कर रहे हो, आत्मा की नहीं। पूजा का उद्देश्य भगवान को मनाना नहीं, स्वयं को उनके योग्य बनाना है। ईश्वर को नहीं चाहिए तुम्हारे फूल, उन्हें चाहिए तुम्हारा निर्मल मन। वे तुम्हारे मंत्र नहीं गिनते, वे तो बस इतना पूछते हैं तू कितना प्रेम करता है। इस संसार के कष्टों से घिरे प्रिय भक्तों, आज मैं आपके समक्ष उस दिव्य सत्य की ओट खोलने आया हूं जो हर उस हृदय को शांति देने के लिए है जो पूजा पाठ में डूबकर भी व्यथा का अनुभव करता है। सुनो, यह मतलबी संसार है जहां पूजा पाठ का अर्थ केवल मुख से उच्चारे शब्द नहीं बल्कि अंतर्मन की शुद्धता और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है। जब मन भीतर से निर्मल नहीं होता तब कितने भी मंत्र जप लो, कितने भी भजन कर लो, सुख की अनुभूति नहीं होती। पूजा यदि मन के गर्भ से न निकले, यदि मन व्याकुल तर्कों में उलझा हो, तो वह पूजा केवल एक कठोर वर्जना बन जाती है। मनुष्य अपने ही कर्मों, मोह माया के बंधनों में जकड़ा होता है और फिर बाहर से दिखावे के लिए पूजा करता है, पर उसके भीतर का भूखा मन तृप्त नहीं होता। इसी कारण से कई बार पूजा पाठ करने वाला भी दुखी रहता है, क्योंकि उसने पूजा को कर्म समझ लिया।
भक्ति को व्यापार और ईश्वर को कोई वस्तु। जब हम पूजा को एक क्रिया मात्र समझने लगते हैं तभी उसकी आत्मा गायब हो जाती है। पूजा का सार है समर्पण। अपने अहंकार, मोह और संदेहों को त्याग कर पूरी श्रद्धा से स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना। यदि समर्पण नहीं है तो पूजा केवल एक बोझ बन जाती है जो मन को थका देती है, मनुष्य के भीतर द्वंद्व और बेचैनी पैदा करती है। अनेक बार देखा है कि जो लोग अत्यधिक पूजा करते हैं वे भीतर से टूटे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि पूजा के बल पर वे अपनी पीड़ा को छिपा सकें, अपनी असुरक्षा को दबा सकें। परंतु यह असुरक्षा और पीड़ा जब तक मन के सच्चे परिवर्तन से न गुजरे तब तक पूजा उन्हें असली शांति नहीं दे सकती। इस दुहक गहराता है। जैसे एक सूखे पेड़ पर अधिक पानी डालने से वह डूबने लगता है, उसी प्रकार जब हम बिना समझ के पूजा करते हैं तब हमारी आत्मा और अधिक ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। यह समझना आवश्यक है कि पूजा का अर्थ केवल जप, पाठ या रिचुअल नहीं है, बल्कि वह अपने मन के स्थिर होने, अपने विचारों को ईश्वर के प्रेम में समर्पित करने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, यज्ञार्थात् कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः सिद्धिं तदीयं गतिं च कर्तासि न निबध्यते। अर्थात कर्म बिना किसी लोभ या आसक्ति के अपने कर्तव्य रूप में करने वाले को ही सिद्धि मिलती है। इसी प्रकार पूजा भी बिना स्वार्थ और अपेक्षा के की जानी चाहिए। यदि आपकी पूजा में असली भक्ति और समर्पण नहीं है, यदि आप पूजा को केवल दुख से भागने का माध्यम मानते हैं, तो वह पूजा आपको शांति नहीं देगी। वह तो आपके मन के द्वंद्व को और बढ़ाएगी, क्योंकि भीतर की पीड़ा नष्ट नहीं हुई, वह केवल छुपी है। पूजा के माध्यम से ईश्वर से संपर्क तभी होता है जब मन पूर्णतः शांत और एकाग्र हो। मनुष्य के मन में यदि संशय, क्रोध, घृणा या चिंता है तो ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग बाधित हो जाता है। तब जितनी भी पूजा करो, मन शून्य ही रहेगा और मनुष्य दुखी ही रहेगा। यह भी समझना आवश्यक है कि भगवान से रिश्ता केवल पूजा से नहीं बनता, बल्कि हमारे कर्मों, विचारों और जीवन शैली से बनता है। यदि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और प्रेम को स्थान नहीं देते तो पूजा केवल दिखावा बनकर रह जाती है। कई बार हम अपनी पूजा के माध्यम से अपने अंदर के डर, असुरक्षा और अकेलेपन को छिपाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि पूजा पाठ करने से हम भगवान को खुश कर लेंगे, फिर हमारी समस्या दूर हो जाएगी। परंतु सच्चाई यह है कि भगवान को खुश करना कोई वस्तु खरीदने जैसा नहीं है। वह तो उस मन को देखता है जो सच्चाई से भरा हो, जो पूर्णतया समर्पित हो। श्री कृष्ण के चरणों में जो मन समर्पित होता है, वह मन कभी अकेला नहीं होता। वह मन हमेशा आनंदित रहता है। उसे ना कोई भय सताता है, ना ही दौह। पूजा भी उसी मन की भाषा है, न कि केवल लिपिबद्ध मंत्रों का उच्चारण। जब हम पूजा को केवल बाहर की क्रिया मान लेते हैं तो हमारा मन झूठ के घेरे में फंस जाता है। फिर दुख आता है, निराशा होती है और अंतर्मन बेचैन रहता है। इसीलिए पूजा का उद्देश्य होना चाहिए अंतर्मन का शुद्धिकरण, आत्मा का उन्नयन और परमात्मा के साथ गहन संबंध। जैसे सूर्य की किरणें जब बादलों के पर्दे से निकलती हैं तब समूचा संसार प्रकाशित होता है, उसी प्रकार पूजा के समय जब मन के बादल छंटते हैं तब हम सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। हमारे दुखों का कारण यह नहीं कि हमने पूजा नहीं की, बल्कि यह है कि हमने अपने मन की गहराई को नहीं छुआ। हमने पूजा को कर्मों का भार बना लिया, भावनाओं का बोझ बना लिया, पर पूजा की आत्मा को समझा नहीं। यदि पूजा की गहराई को समझेंगे, यदि उसे अपने मन के भावों से जोड़ेंगे, तो वह दुखों को कम करने का अद्भुत मार्ग बन जाएगी। यह मार्ग केवल मंत्रों या पूजा के औपचारिक क्रियाकलापों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की पहचान में है। यह जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है और पूजा उस यात्रा का दीपक।
यदि दीपक में तेल नहीं है या वह जला नहीं है तो वह प्रकाश नहीं देगा। उसी प्रकार बिना सच्चे प्रेम और समर्पण के पूजा अपने मन को नहीं प्रकाशित कर सकती। श्री कृष्ण के भक्तों, पूजा एक मधुर संवाद है, एक प्रेम पूर्ण समर्पण है जो मन और परमात्मा के बीच की दूरी को समाप्त करता है। यदि यह संवाद सिर्फ शब्दों में रहता है तो वह शोर से अधिक कुछ नहीं। शायद हम सबको यही सीखनी होगी कि पूजा का अर्थ है अपने सारे दुखों, भय और संदेहों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना और फिर उस प्रेम के सागर में खुद को विलीन कर देना। यह समर्पण ही पूजा का सार है और जब तक यह समर्पण नहीं होगा तब तक पूजा पाठ का बोझ हमारे मन पर भारी रहेगा और दुख हमारे साथी बनकर रहेंगे। इसलिए प्रिय श्रोताओं, पूजा को कभी बोझ न बनने दें। उसे अपने हृदय की गहराई से करें, मन को शुद्ध करें, प्रेम को जागृत करें और समझें कि पूजा का अर्थ केवल रिवाजों का पालन नहीं बल्कि प्रेम पूर्ण जीवन जीना है। श्री कृष्ण की वाणी यह कहती है, जो मन से पूजा करता है वही सच्चा सुखी भक्त है। जो केवल दिखावे के लिए पूजा करता है वह दुख में डूबा रहता है। इसलिए अपने भीतर झांकिए, अपनी भक्ति की जड़ खोजिए और पूजा को एक जीवन दर्शन बनाइए, न कि मात्र कर्म कांड। तभी आपकी पूजा आपको दुखों से मुक्त कर सकती है और आपकी आत्मा को अमृतवाणी की तरह मधुर कर सकती है। जब हम इस गूढ़ सत्य को समझेंगे तब हमारी पूजा हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना बन जाएगी, जो हमें परम शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। तब हमारे दुखों का अंत होगा और मन की हर एक पीड़ा दूर हो जाएगी। जब हम पूजा के शब्दों को मात्र रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसकी गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते, तो वह हमारे लिए बोझ बन जाती है। पूजा का असली अर्थ सिर्फ हाथ जोड़ना, मंत्र बोलना या घंटों मंदिर जाना नहीं है। पूजा का सार है अपने मन का पूजा करना, अपने विचारों की शुद्धि करना, अपने हृदय की गहराई में ईश्वर के लिए जगह बनाना। कई बार हम अपनी पूजा को एक कर्तव्य के रूप में करते हैं, बिना हृदय को शामिल किए, बिना प्रेम के। तब वह क्रिया मात्र बन जाती है और क्रिया जहां बंद हो वहां आनंद का प्रवाह भी रुक जाता है। जो हृदय से नहीं आता वह मन को संतुष्टि नहीं दे सकता। तुमने देखा होगा कि जो लोग घंटों मंदिर में बैठते हैं मगर उनकी आंखों में बेचैनी और हृदय में व्याकुलता होती है, वे वास्तव में पूजा नहीं कर रहे बल्कि केवल कर्तव्य निभा रहे होते हैं। उनकी आत्मा को तो शांति चाहिए होती है, जो केवल प्रेम और समर्पण से ही मिलती है। का महत्व तब बढ़ जाता है जब उसमें स्वीकार्यता और परमात्मा के प्रति पूर्ण विश्वास हो। जब हम भगवान को अपने सारे दुख, अपने सारे भार सौंप देते हैं, तब पूजा हमारे लिए राहत का साधन बनती है। परंतु जब हम पूजा के माध्यम से ईश्वर को मनाने की कोशिश करते हैं, तब वह प्रयास अपने आप में एक उलझन का कारण बन जाता है। तुम्हारा मन तब तक भ्रमित रहेगा जब तक तुम अपने अंदर के अहंकार को नहीं पहचानते। पूजा का मूल उद्देश्य है अहंकार का परित्याग। जब तक मन में मैं का भाव रहेगा, ईश्वर का आनंद संभव नहीं। ईश्वर प्रेम है और प्रेम तभी खिलता है जब मैं की दीवार गिरती है। ध्यान दो प्रिय, पूजा का अभ्यास तुम्हें दूसरों के प्रति प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। यदि पूजा के बाद भी तुम दूसरों से द्वेष करते हो, अपने से कमजोरों के प्रति कठोर हो, तो समझो कि तुम्हारा पूजा पाठ अधूरा है, क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम के सागर हैं और वह तब तक तुम्हारे हृदय में नहीं उतर सकते जब तक वह प्रेम बाहर नहीं आता। कई बार पूजा में लगाव एक मोह बन जाता है। हम पूजा को लेकर इतने व्यग्र हो जाते हैं कि हम अपनी दैनिक जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, रिश्तों में कटुता पाल लेते हैं और इस तरह हम अपने जीवन के उन अनुभवों से दूर हो जाते हैं जो हमें वास्तव में ईश्वर के निकट लाते हैं। याद रखो, पूजा का अर्थ सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि जीवन की हर क्रिया में ईश्वर को देखना है।
जब तुम हर काम ईश्वर के लिए करते हो तो वही सच्ची पूजा है। वह पूजा जो तुम्हें निराशा में नहीं छोड़ती, बल्कि निराशा के बीच भी आशा की किरण दिखाती है। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति पूजा को केवल फल की इच्छा से करता है, वे अंततः दुखी होते हैं, क्योंकि फल की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, और जब इच्छा पूरी न हो तो असंतोष जन्म लेता है। पूजा का अर्थ है निःस्वार्थ समर्पण, बिना किसी प्रत्याशा के प्रेम देना। तुम्हारा मन तब शांत होगा जब तुम अपनी सारी आकांक्षाओं को भगवान के चरणों में छोड़ दोगे। तब तुम्हारी पूजा अर्थपूर्ण बनेगी। वह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का उत्सव होगी। हे प्यारे, भगवान तुम्हारे बाहरी क्रियाकलापों को नहीं, तुम्हारे हृदय की गहराई को देखते हैं। वे तुम्हारी आंतरिक शुद्धता, तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहते हैं, और यही वह प्रकाश है जो अंधकार को हराता है। अगर तुम पूजा के बाद भी बेचैनी महसूस करते हो तो स्वयं से पूछो, क्या मेरा मन अभी भी असमझ, अधूरा है? क्या मैं अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने को तैयार हूं? क्या मैं अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ रहा हूं, या केवल बाहरी आडंबर में लिपटा हूं? जब हम अपने मन की अशांति को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं, तभी वह शांति हमारे जीवन में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया कठिन है, परंतु सच्चे भक्त के लिए यह सबसे प्यारा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तन, मन और आत्मा एकाकार होकर भगवान की ओर बढ़ते हैं, वहां पूजा सच्ची होती है, और वहीं से दुख दूर होते हैं, वहीं से जीवन में आनंद का प्रवाह होता है। इसलिए प्रिय, जब भी तुम्हारा मन पूजा में व्याकुल हो तो याद रखना, पूजा के शब्दों से अधिक तुम्हारे मन की शुद्धि महत्वपूर्ण है। पूजा का असली रस उसी में है। भगवान से मांगने से पहले खुद को झांकना सीखो। अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानो और उन्हें प्रेम से बदलो। यही पूजा का अर्थ है। सभी धार्मिक कृत्यों का सार यही है, अपने हृदय को खोलना, अपने मन को ईश्वर के लिए समर्पित करना और अपने जीवन को प्रेम से भर देना। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि पूजा तुम्हारे लिए बोझ बन गई है, खेल नहीं। तुमने पूजा को अपनी मानसिक शांति का माध्यम नहीं, अपनी सामाजिक छवि का माध्यम बना लिया है। श्री कृष्ण का प्रेम सरल है, सहज है और बिना किसी दिखावे के है। उनके लिए पूजा का अर्थ है निडर प्रेम और पूर्ण समर्पण। जब तुम अपने जीवन में यह प्रेम और समर्पण ला लोगे, तब देखना तुम्हारे भीतर का अंधकार कैसे प्रकाश में बदल जाता है। प्रेम से भरे मन की पूजा ही सच्ची पूजा है। यही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब कोई अधिक पूजा करता है पर फिर भी दुखी रहता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूजा असफल है, बल्कि यह दर्शाता है कि उस पूजा में जो शुद्ध भाव होना चाहिए वह नहीं था। जैसे नदी बिना जल के सूखी धरती को सींच नहीं सकती, उसी प्रकार पूजा बिना सच्चे प्रेम और समर्पण के मन को पोषित नहीं कर पाती। यह समझना अनिवार्य है कि पूजा का सार भक्ति है, एक ऐसा भाव जो निस्वार्थ, पूर्ण समर्पण और अविचल विश्वास से भरा होता है। जब यह भाव नहीं होता, तब पूजा केवल कर्मकांड बन जाती है, जो मन को और अधिक थकान, भ्रम और अकेलेपन में धकेलती है। तुम्हारे भीतर कई बार यह गलतफहमी होती है कि पूजा का मात्रा बढ़ाना ही शांति का कारण होगा, परंतु तुम्हारा मन यदि कलह, द्वेष, लालच और भय से भरा हो, तो कितनी भी मंत्रों की आवृत्ति क्यों ना करो, तुम्हें वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। पूजा का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, मन की गहराइयों को शुद्ध करना है। जब तक मन को सच्चा शुद्धिकरण नहीं मिलता, तब तक पूजा के शब्द तुम्हारे भीतर की पीड़ा को मिटा नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों में आसक्ति त्यागनी चाहिए, और वही कर्म जो यज्ञ के लिए किया जाता है, वह मनुष्य को मुक्त करता है। पूजा भी एक कर्म है जो जब स्वार्थ और अपेक्षाओं से मुक्त होकर किया जाता है,
तभी वह मन को आनंदित कर पाता है। तुम्हारा दुख इसीलिए है क्योंकि पूजा के पीछे अपेक्षाएं होती हैं। भगवान मुझे यह दे, वह कर दे। यह अपेक्षाएं मन में द्वंद्व उत्पन्न करती हैं और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वे पीड़ा बन जाती हैं। तुम्हारे पूजा पाठ में यदि अहंकार घुस गया हो कि मैं इतना जप रहा हूं, इतने दिन ध्यान कर रहा हूं, तो समझो वह पूजा नहीं, एक दर्प का परिचायक है। सच्ची पूजा में अहंकार नहीं होता, केवल विनम्रता होती है। अहंकार मन को पतन की ओर ले जाता है और जब मन पतित होता है तो दुख उसकी छाया बनकर पीछे पीछे चलता है। बहुत बार देखा गया है कि जो लोग पूजा में लीन रहते हैं पर फिर भी दुखी रहते हैं, वे वास्तविकता से दूर होते हैं। वे पूजा को एक तरह का भागना समझ लेते हैं। जीवन की समस्याओं, जिम्मेदारियों और स्वयं के भीतर के सवालों से पूजा केवल एक स्थानापन्न नहीं है, वह एक अंतर्मन की खोज है। जब तक तुम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने भय, गुस्सा, घृणा और मोह को नहीं पहचानते, तब तक पूजा तुम्हारे दुखों को छुपाने वाला पर्दा ही रहेगी। श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात मन को योग में स्थिर रखकर आसक्ति त्याग कर कर्म करो। यह योग केवल आसनों या प्राणायाम का नाम नहीं है, यह मन की स्थिरता है। और पूजा के दौरान जब मन स्थिर और एकाग्र नहीं होगा तो वह पूजा केवल गतिविहीन क्रिया बनेगी जो दुखों को नहीं हराएगी। एक बार सोचो, जब तुम किसी प्रियजन से प्रेम करते हो तब केवल शब्दों से प्रेम नहीं जताते, अपने भावों से जताते हो। उसी प्रकार पूजा का असली अर्थ है अपने प्रेम, अपने समर्पण को मन के भीतर से प्रकट करना। जब यह प्रेम नहीं होता तब पूजा केवल एक शिल्प बन जाती है जिसका भीतर कोई जीवन नहीं होता। यदि तुम अपने पूजा पाठ में प्रेम और श्रद्धा को जोड़ सको तो वह तुम्हारे मन को अमृत की तरह पोषित करेगा। उस समय मन में शांति, सुकून और गहरी संतुष्टि जन्म लेती है जो संसार की किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। यह भी ध्यान रखो कि भगवान के समीप पहुंचने के लिए पूजा पाठ जरूरी तो है, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण है मन का स्वच्छ और निर्मल होना। मन जब घृणा, द्वेष, जलन और असंतोष से मुक्त होता है तभी वह पूजा के लिए योग्य होता है। बिना मन के शुद्ध के कितनी भी पूजा करो वह मनुष्य को अंदर से नहीं बदल पाएगी। बहुत बार हम पूजा के द्वारा अपने भीतर के संकटों को दबाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह संकट तब तक बना रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। पूजा उस सामना को सहज बनाती है, शक्ति देती है, लेकिन जब पूजा मात्र एक क्रिया बन जाती है तब वह उस संकट को बढ़ाती है। हमारे दुखों का कारण यह भी होता है कि हम पूजा को केवल ईश्वर से मांगने का माध्यम मानते हैं, न कि अपने अंदर के परिवर्तन का आरंभ। यदि पूजा के दौरान हम अपने स्वभाव, विचार और कर्मों में सुधार लाने का संकल्प नहीं करते तो पूजा व्यर्थ हो जाती है। हे प्रिय भगवंतों, सुनिए उस परम सत्य को जो श्री कृष्ण के मधुर वचनों से सुमधुर होकर आपके हृदयों तक पहुंच रहा है। जब हम पूजा पाठ के नाम पर अपने मन मस्तिष्क को और भी अधिक थका देते हैं तो क्यों दुख का सागर बढ़ता चला जाता है? क्या यही श्रद्धा है? क्या यही भक्ति की गहराई है? मेरे प्यारे शिष्यों, यह प्रश्न मात्र सतही नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है जिसे श्री कृष्ण अपने प्रेम से उत्तर देना चाहते हैं। वह भक्त जो केवल बाहरी कर्मकांड में लीन रहता है अपनी आत्मा को भूल जाता है। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। जब पूजा केवल फल की इच्छा बन जाती है तो मन असंतुष्ट होता है और दुख मन के द्वार पर दस्तक देता है। पूजा का मूल है आत्मा की शुद्धि, न कि बाहरी दिखावा। जब पूजा कर्म का बोझ बन जाता है तब वह बंधन बन जाता है जो हृदय को और भी बंदी बना देता है। ध्यान रखो कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में अटल प्रेम करता है वह सब दुखों से मुक्त हो जाता है। प्रेम ही पूजा का सार है।
यदि पूजा के बीच प्रेम की कमी हो तो वह पूजा मृत होती है। प्रेम वह अग्नि है जो सब अंधकार जलाकर प्रकाश बन जाती है। बिना प्रेम के पूजा केवल शोर है, बिना गूंज के। जो शोर मचाता है वह चुप्पी में डूबे हुए अपने अंदर के दर्द को छुपा रहा होता है। भगवान के प्रति सच्चा भक्ति वह है जो मन के कष्टों को समझे और उन्हें प्रेम से सहलाए। बहुत अधिक पूजा पाठ में उलझकर यदि मन के घाव नहीं देखे जाते तो वे और गहरे होते जाते हैं। दुख इसलिए आता है क्योंकि आत्मा की आवाज दब जाती है। भक्त हो तो हृदय की सुनो, नहीं तो पूजा केवल कागजों पर लिखे मंत्र बनकर रह जाती है। वह व्यक्ति जो पूजा को केवल एक नियम मान लेता है वह अपने अंदर की यात्रा से दूर हो जाता है। पूजा में नियम जरूरी है, परंतु नियमों का पालन दिल से होना चाहिए, तभी वे फल देंगे। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, मन और बुद्धि को संयमित करो, तभी कर्म फलदायक होता है। यदि पूजा के दौरान मन कहीं और भटक रहा हो तो उसका फल दुखी होगा। जब भक्त पूजा के नाम पर अपने कष्टों का समाधान मांगने लगता है लेकिन अपने कर्मों को नहीं देखता तो वह दुखी होता है। पूजा केवल प्रार्थना नहीं, यह स्वयं के सुधार की प्रक्रिया है। जब तक मन के दोषों को पहचाना नहीं जाएगा, पूजा के शब्द केवल हवा में बिखरेंगे। दुख इसीलिए आता है क्योंकि हम पूजा को समझने की बजाय केवल उसका स्वरूप देखते हैं। पुत्र की तरह उस पूजा को देखो जो प्रेम और करुणा से भरी हो। यदि पूजा में तर्क, अहंकार या दिखावा छिपा हो तो वह पूजा नहीं बल्कि भ्रम है। भ्रम ही दुख का बीज है। जब मन को शांति नहीं मिलती तो पूजा भी शांति नहीं दे पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। पूजा उस जीत की शुरुआत है, न कि केवल उसका प्रदर्शन। अक्सर हम देखते हैं कि ज्यादा पूजा करने वाले अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं से भाग जाते हैं। वे भगवान से केवल राहत चाहते हैं पर स्वयं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले अपने हृदय को स्वच्छ करो, तभी पूजा का रस तुम्हें मिलेगा। पूजा में असत्य की कोई जगह नहीं और असत्य से कभी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्त बनो, मुझ में लीन हो जाओ और मुझसे निवेदन करो। यही सच्ची पूजा है जहां मन पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित हो। इसलिए मेरे प्यारे, पूजा के बहाव में बहो, लेकिन साथ ही अपने मन के भीतर झांको। क्या तुम्हारा मन सचमुच शुद्ध है? क्या तुम्हारा मन प्रेम और विश्वास से भरा है? यदि हां, तो पूजा तुम्हें अवश्य सुख देगी। यदि नहीं, तो पूजा केवल एक बोझ बनकर रह जाएगी। समय आ गया है कि हम पूजा को केवल कर्मकांड न समझें, बल्कि उसे जीवन की सबसे गहरी साधना मानें। पूजा वह यात्रा है जो हमें हमारे भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण की वाणी मेरे भीतर से तुम्हारे भीतर बह रही है, तुम्हें कह रही है कि पूजा में प्रेम, समर्पण और विश्वास लाओ। तभी वह पूजा तुम्हारे दुखों को नष्ट कर तुम्हारे जीवन में अमृत की वर्षा करेगी। तुम्हें समझना होगा कि पूजा का मर्म केवल बहुधा मंत्रों के उच्चारण में नहीं है, बल्कि अपने मन को ईश्वर के प्रति खोल देने में है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, उसी प्रकार मन जब ईश्वर के साथ पूर्णतया विलीन हो जाता है, तभी पूजा फलदायी होती है। अधिक पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि वे पूजा को कर्मकांड मान लेते हैं, मन को शुद्ध नहीं करते और पूजा के माध्यम से अपने भीतर के संकटों से भागते हैं। परंतु जो पूजा प्रेम, समर्पण और विश्वास से भरी होती है, वही मनुष्य को दुखों से मुक्त कर देती है। इसलिए मेरे प्रिय, अपने पूजा के स्वरूप को बदलो, अपने हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जगाओ, अपनी पूजा को प्रेम का संचार बनाओ, विश्वास की नदी बनाओ और समर्पण का दीपक बनाओ।
तब देखो पूजा तुम्हारे मन को कैसे शांति देती है, कैसे तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देती है और कैसे तुम्हारे दुखों को शून्य कर देती है। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।